प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। वर्कशीट नंबर 10 बच्चों गति से संबंधित है। इससे पीछे वाली वर्कशीट हमने करी थी जिसमें चाल से संबंधित हमने रीड किया था। आज हम गति के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी या खाली सड़क पर तेज़ चल रही थी। ट्रैफिक में धीमी हो जाती थी और खाली सड़क पर तेज़ चल रही थी। उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज़ अथवा धीमा चल रहा है। यदि हम चला रहे हों, क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसकी हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। ये स्पीडोमीटर बच्चों देख सकते हैं आप। तो बच्चों इस तरह के दो तीन जो हैं उसके अंदर मोटरसाइकिल के अंदर लगे होते हैं। एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को बताता है, और एक बच्चों पथमापी होता है। चाल मापी और पथमापी दो तरह के इसमें पैमाने लगे होते हैं मोटरसाइकिल में। उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर से जान सकते हैं। सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। उस पर किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखा हुआ था। यदि उसे याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटे में किया जा सकता है और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों ये याद रखना, मीटर प्रति सेकंड ये पूछा जाता है एग्जाम में, चाल का मात्रक। ये पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। तो बच्चों देखिए ये है चाल मापी। अब इसमें देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ये लिखा हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए बच्चों दूरी, वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी इसके द्वारा दिखाई जाती है। ये इसकी सुई होती है बच्चों, ये घूमती रहती है, ये दिखाती है। अगर 60 के ऊपर आ गई तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाती है। गति के समय तय की गई दूरी इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। तो बच्चों ये स्टार्टिंग दूरी है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये दिखाती है कि पिछली दूरी कहाँ तक तय करी गई और नई दूरी यहाँ से शुरुआत होगी। तो उसके बाद ये अंक बढ़ते चले जाते हैं। तो बच्चों ये स्पीडोमीटर है। उसने एक और यंत्र अथवा मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। उसने दूरी मापी भी देखा इसके ऊपर, तो दूरी को दर्शाता है। चाल मापी एक यंत्र होता है जो वाहन की चाल को दर्शाता है। पथमापी एक ऐसा यंत्र होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो बच्चों इसको पथमापी कहते हैं, दूरी को दर्शाने वाले को। स्वयं को जांचिए, एक वाहन में किसी भी समय पर आप उसके द्वारा तय की गई दूरी और चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। तो बच्चों ये दो यंत्र हैं, चाल मापी और पथमापी, ये आप इसमें लिख सकते हैं। सुहानी ने पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 और 11 बजे उसकी चाल बताइए कितनी होगी। तो बच्चों देखिए इसमें हम निकालेंगे चाल। 8 बजे चली और पथमापी में दूरी उस समय 1320 किलोमीटर थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, इसलिए यहाँ जो स्पीड है वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद 1345 9 बजे उसकी दूरी हो गई है। पथमापी में जो दूरी तय की गई वो 1345 है। अब इसके अंदर हम घटा लेते हैं 1320 को 45 में। 1345 में से 1320 को घटा दीजिए, टोटल दूरी आ जाएगी कितनी तय करी। तो बच्चों दूरी तय करी कितनी, 25 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 11 बजे कितनी तय करी, 11 बजे 1395 में से 1345 को घटा दीजिए, इसमें पता लग जाएगा
तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 4 गया 5, 50 किलोमीटर हो जाएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी अथवा चाल आ जाएगी बच्चों। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।